Hello everyone, welcome to my channel. Keep it simple but significant. I am your host Sasi. Let us start today's discussion. Which country is following one party system? कौन सी कंट्री है इनमें से जो वन पार्टी सिस्टम को फॉलो करती है? तो ये कंट्री है चाइना। सिंगल पार्टी सिस्टम क्या होता है? ये टाइप ऑफ स्टेट इन विच ए सिंगल पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म्स अ गवर्नमेंट, इसको कहा जाता है सिंगल पार्टी सिस्टम। इसमें जो अदर पार्टीज होती हैं वो उनको अलाउ नहीं होता ज़्यादा पार्टिसिपेट करने को। कंट्रोल्ड मैनर में वो अलाउ होते हैं इलेक्शन में। राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर गिवन इन विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन किस में दिया गया है? तो ये आर्टिकल है आर्टिकल 23 एंड 24। आर्टिकल 23 क्या बात करता है? ये प्रोहिबिट करता है ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर के बारे में और बेगर के बारे में, ये सब प्रोहिबिट करता है। और आर्टिकल 25 क्या करता है? ये no child below the age of 14 years shall be employed to work in any factory or mine. Okay. When was the first general election to the Lok Sabha held? फर्स्ट जनरल इलेक्शन लोकसभा का कब हुआ था? तो ये 1951 टू 52 में हुआ था। आंसर इज बी। ओके। 25 अक्टूबर 1951, 25 अक्टूबर 1951 से शुरू हुआ था और 21 फरवरी 1952 में ख़त्म हुआ था ये इलेक्शन। और इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो पावर में आ गई थी और कितनी 364 सीटों पे इंडियन नेशनल कांग्रेस पावर में थी। In which year the Indian Civil Services was replaced by IAS? इंडियन सिविल सर्विसेज को IAS से रिप्लेस किया गया। ये 1947 में किया गया। 1947 में जो ICS था उसको रिप्लेस किया गया इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, दैट इज IAS में। और जो IP मतलब इंडियन पुलिस था उसको रिप्लेस किया गया इंडियन पुलिस सर्विसेज मतलब IPS में। ओके। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स वॉज इंट्रोड्यूस थ्रू विच अमेंडमेंट? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया? तो ये 101 अमेंडमेंट एक्ट था जिससे इसको इंट्रोड्यूस किया गया। आया कब था? ये अमेंडमेंट एक्ट आया था 2016 में। ओके। और 8 सितंबर को इसको पास किया गया था, 8 सितंबर 2016 को। Which of the following is not one of the essential qualification of candidature of president? तो प्रेसिडेंट के जो क्वालिफिकेशन दी गई है ये आर्टिकल 58(1) में दी गई है और इसमें बोला गया है ये सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, क्वालिफाइड फॉर द इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ पीपल होने चाहिए, इन्होंने 35 साल की उम्र कंप्लीट की हो, 10th क्लास, ऐसे कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं दी गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, सो नहीं पूछ रहा है। सो द आंसर इज डी। विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सब्सटीट्यूटेड ओडिया फॉर ओरिया? तो ओरिया के जगह पे ओडिया का यूज होगा, ये किस में बोला गया था? तो ये था 96th अमेंडमेंट एक्ट और ये आया था कब? 2011 में। और इसमें ओरिया के जगह पे ओडिया बोला जाएगा, ये बोला गया। 8 शेड्यूल में था, 8 में। इकोनॉमिक जस्टिस एज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन प्रोवाइडेड इन विच ऑफ द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? तो इकोनॉमिक जस्टिस कहाँ पे दिया गया है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में दिया गया है? तो दिया गया है ये प्रियम्बल और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में। सो द आंसर इज बी। हु कॉल्ड द गवर्नर ऑफ ए स्टेट एज फेडरल फायरमैन? किसने कहा फेडरल फायरमैन गवर्नर ऑफ स्टेट को? तो ये कहा गया है सी राजगोपालाचारी के द्वारा। श्री राजगोपालाचारी ने गवर्नर को कहा ये एक फेडरल फायरमैन होता है। लाइक फायरमैन दे शुड ओनली बी कॉल्ड अपॉन ए केस ऑफ इमरजेंसी। और गवर्नर का जो ऑफिस है वो जो पार्टी की पॉलिटिक्स है उसके लिए यूज नहीं होना चाहिए।
इन विच 5 ईयर प्लान द पंचायती राज सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। तो किस 5 ईयर प्लान में ये इंट्रोड्यूस किया गया था? तो ये सेकेंड 5 ईयर प्लान था जिसमें पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को इंट्रोड्यूस किया गया था और बाई जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसको इनाग्रेट किया गया था 2 अक्टूबर 1959 में। नागौर डिस्ट्रिक्ट है एक राजस्थान में, वहाँ से इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। और इसके बाद सेकेंड स्टेट जो था वो आंध्र प्रदेश था जहाँ पे इसको लाया गया था। That's all for today. If you like my video, please do like, comment, share and subscribe. Thank you.